हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम क्या है और इसको हम कितने इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही चीज़ों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना। तो जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो वर्क करता है वो किस लॉजिक्स पे काम करता है। तो मैं नंबर सिस्टम की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चार्ट समझाऊंगा और वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको इस नंबर सिस्टम के टॉपिक को डिटेल से भी बताऊंगा, प्लस आपको बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप नंबर सिस्टम की वैल्यू को बहुत ही इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो या फिर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट अपना वीडियो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम का हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को अच्छे से समझिएगा। एक हमारे पास यहाँ पर एक स्पेस है, जिस स्पेस को हम यहाँ पे जनरली डेसिमल के नाम से जानते हैं, और इस डेसिमल के अंदर जो वैल्यू होती है, बेस वैल्यू वो होती है हमारे पास 10, या फिर ऐसे कह लीजिए कि ये एक रोड है, रोड डेसिमल के नाम पे है, और यहाँ पे एक घर है, वो घर है आपके बाइनरी का। बाइनरी के घर में दो लोग रहते हैं, तो इनके यहाँ बेस वैल्यू हो गई 2, और एक और फैमिली रहने आई जिसका नाम है ऑक्टल। ऑक्टल के यहाँ रहने वाले सदस्यों की संख्या थी 8। ठीक है, एक फैमिली और आपके पास आई, उसका नाम है हेक्साडेसिमल। इनके यहाँ रहने वाले सदस्यों की संख्या है 16 यानी 16। अब एक जनरल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना समझना हमारा लॉजिक क्या कहता है कि लॉजिक सिर्फ हमारा ये है, कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर किसी भी फर्दर वैल्यू में कन्वर्ट होगी तो ये वैल्यू जिस वैल्यू में कन्वर्ट होगी उसके बेस वैल्यू से खुद को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, एकदम लॉजिकल है क्वेश्चन, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। टॉपिक क्या है, कोई भी फर्दर वैल्यू अगर डेसिमल से वैल्यू किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट होगी तो जिस वैल्यू में कन्वर्ट होगी उसके बेस वैल्यू से खुद को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ समझा दूं, मान लीजिए हमारे पास मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 17, ये हमारे पास वैल्यू है डेसिमल में, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा है, ये बेस वैल्यू किसकी है, बाइनरी की है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, डेसिमल टू बाइनरी, तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है और मुझे फाइंड करना है 8 का मतलब ऑक्टल वैल्यू, तो यहाँ डिवाइड करेंगे हम 8 से। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल में और हमें फाइंड करना है हेक्साडेसिमल, क्योंकि 16 वैल्यू है किसकी, हेक्साडेसिमल की, तो डिवाइड करेंगे हम 16 से। तो यानी कॉन्सेप्ट यही है कि डेसिमल वैल्यू जिस वैल्यू में कन्वर्ट होगी उसके बेस वैल्यू से खुद को डिवाइड करेगी। दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या है, अगर ये फर्दर वैल्यू, अगर कोई भी अनदर वैल्यू, हम ये कहें कि कोई भी अनदर वैल्यू अगर डेसिमल में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो अपनी ही बेस वैल्यू से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, यानी अपनी सेल्फ वैल्यू से क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। मतलब क्या है, इसी को दूसरे फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें, हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, या फिर अगर मैं इसका कहूं कि मुझे रिवर्स निकालना है, ऐसे अगर समझें हम, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बाइनरी वैल्यू गिवन है और मुझे डेसिमल फाइंड करना है, तो जब हम डेसिमल फाइंड करेंगे तो अपनी ही वैल्यू से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सिमिलरली ऑक्टल से डेसिमल के लिए जाएंगे या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल के लिए, कोई भी वैल्यू अगर डेसिमल पे आ रही है तो वो क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। लेकिन कोई भी वैल्यू अगर बाइनरी, ऑक्टल या किसी अनदर वैल्यू पे जा रही है तो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है। तो चलो इसको डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो बाइनरी है, बाइनरी में जो वैल्यू आती है हमारे पास वो क्या होती है, 0 और 1, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाइनरी। अगर ऑक्टल की बात करें तो 0 से लेकर के 7 तक की जो डिजिट्स पाई जाती हैं वो हमारी ऑक्टल कहलाती हैं। और डेसिमल के अंदर क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट आप जब काउंट करेंगे तो 10 वैल्यू हो जाएंगी, इसीलिए हम उसको हेक्साडेसिमल कहते हैं। और अगर मैं डेसिमल कहते हैं, अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर के F तक, ये वैल्यू कहलाती है हमारी हेक्साडेसिमल। अब A से लेकर F तक का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। अगर मैं 0 से लेकर 9 तक बात करूं तो हमारे पास वैल्यू हो गई 10, और A B C D E F, A की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो आप जब 0 से लेकर वैल्यू 15 तक काउंट करेंगे तो टोटल डिजिट हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 16। अब उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है।
चलो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है 17। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चंस को सभी मेथड से हम सॉल्व करेंगे और रिवर्स भी निकालना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको सिंपल डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया और हमें फाइंड आउट करना है बाइनरी। तो सिंपल से हम यहाँ पे डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं, जैसे कि हम एलसीएम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसी मेथड से हम यहाँ पे डिवीजन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 17 और इसको हम डिवाइड कर देंगे किस वैल्यू से, 2 से। अभी मैंने बताया था कि कोई भी डेसिमल वैल्यू जिस वैल्यू में कन्वर्ट होगी उसके बेस वैल्यू से खुद को डिवाइड करेगी, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और यहाँ पे जो वैल्यू 1 बच रही है, कोई रिमाइंडर अगर कोई वैल्यू बचेगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास एक वैल्यू बची है। अगेन डिवाइड करेंगे। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक ये लास्ट वाली या नीचे वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी ना हो जाए। फिर से करते हैं। 2 4 जा 8, इसके पास कोई वैल्यू नहीं बची इसलिए यहाँ लिख देंगे 0। अगेन 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा, फिर 0 लिख दिया। अगेन 2 1 जा 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। अब देखिए ये जो 1 है 2 से छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। जब कोई लास्ट की वैल्यू डिवाइड ना हो पाए तो उसको चुपचाप यहाँ पे लिख देंगे, यानी इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को लेफ्ट कर देंगे कि सॉरी वी कांट डिवाइड यू, यानी हम आपकी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम इसको लेफ्ट कर देंगे। अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आपको एक एरो बनाना है। इस ये नीचे से ऊपर की तरफ एरो इसलिए बनाना है क्योंकि आपको जो आंसर लिखना होगा वो इसी फॉर्म में लिखना होगा। यानी आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा 1 0 0 1, ये आपका हो गया बाइनरी का आंसर, यानी जो 17 डेसिमल में है उसका ये बाइनरी। अभी ये कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि ये आंसर हमारा सही है, ये भी हम आपको बताएंगे जब हम इसको बाइनरी से अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलो उससे पहले हम आपको ऑक्टल के साथ भी समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन हमारे पास 17 लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि डेसिमल में है। फाइंड हमें यहाँ पे ऑक्टल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 17 और डिवाइडेड बाय 8, यानी 8 से डिवाइड करूंगा। तो ये कितने टाइम पे डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना बचा 1। अब ये तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारी छोटी है। तो मैंने अभी बताया था जब कोई वैल्यू छोटी होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे और नीचे से ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे। हमारा आंसर कितना आया 2 1, यानी 21। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हेक्साडेसिमल के लिए। हमारे पास सेम वैल्यू है यहाँ पे 17 और हमें फाइंड आउट करना है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल के लिए मैंने अभी कहा कि हम किससे डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट देखिए, डेसिमल वैल्यू अभी जा रही है हेक्साडेसिमल में, तो किससे डिवाइड करेगी, हेक्साडेसिमल के बेस वैल्यू से। तो यहाँ पे कर लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा 17 और उसको डिवाइड करेंगे 16 से। तो 16 1 जा 16, यहाँ पे कितना बचा 1, क्योंकि अब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसको भी हम नीचे से ऊपर की तरफ एक एरो बनाएंगे। हमारा आंसर कितना आ गया 1 1, किस फॉर्म में आया है, हेक्साडेसिमल में। यानी हमने ये सीख लिया कि डेसिमल से बाइनरी कैसे निकालना है, डेसिमल से ऑक्टल कैसे निकालना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे निकालना है। हमने ये तीनों चीजें सीख ली हैं। अभी हमें क्या करना है, इसका रिवर्स फंक्शन निकालना है। यानी हमारे पास जो आंसर फाइनल होके आया है बाइनरी का ये आया है, ऑक्टल का निकल आया है और हेक्साडेसिमल का भी निकल आया है। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है, अभी हम इसको क्रॉस चेक करेंगे यानी रिवर्स मेथड से। यानी कोई भी अनदर वैल्यू अगर डेसिमल पे कन्वर्ट होगी तो वो अपने ही बेस वैल्यू से खुद को क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट अपना के देखते हैं। सबसे पहले इस मेथड पे आते हैं, इसको मैं दो तरह से समझाऊंगा तो दोनों लॉजिक्स आपको समझने होंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, किसी भी अनदर वैल्यू को जब हम डेसिमल पे लाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि रूल की अगर हम बात करें तो पहला रूल है हम चीजों को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है तोड़कर लिखना। चलिए समझाते हैं। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है 1 0 0 0 1, ये वैल्यू गिवन है। इसको हम ब्रेक करके यानी तोड़ करके लिख लेते हैं। हमने क्या किया, इसको कैसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि रूल क्या था कि जो वैल्यू डेसिमल वैल्यू पे आएगी वो अपने बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अगेन प्लस यानी हमने एक्सपेंड किया, फिर 0 है 0 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी हर एक वैल्यू को ब्रेक करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट रूल यहाँ पे ये है कि आपको पावर इंक्रीज करनी है। ठीक है, पावर बाय राइट साइड, यानी राइट साइड से पावर इंक्रीज करनी है।
एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम पावर इंक्रीज करेंगे तो पावर हमारी शुरू होगी 0 से, ठीक है। तो हम पावर लगा देते हैं सब पे, 0 1 2 3 4, यहाँ पे हमने पावर लगा दी। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और हमें ध्यान रखना है, किसी की पावर अगर 0 हो, 2 8 10 या 16, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर आपका हमेशा 1 आएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे, अब इस पावर को सॉल्व करने का मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 4 2 8 नहीं लिखा है। 2 की पावर 4 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कराना है, इसको बोलते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे हमारे पास आ गया 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 0 प्लस 2 की पावर 1, यानी 2 एक ही बार लिखा है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अभी मैंने बताया कि 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोई भी वैल्यू अगर आपस में 0 से मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया सॉल्व करके। प्लस अब यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 1 आया हमारे पास, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16। अब जोड़ लेते हैं, 16 और प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 17। तो हमारा जो क्वेश्चन था डेसिमल में वो 17 था, जिसको हमने फाइंड आउट किया था बाइनरी में, और अगेन इसी बाइनरी कॉन्सेप्ट को हम लेके गए हैं डेसिमल के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे अपने बाइनरी को अगेन डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करें कि ऑक्टल वैल्यू को अगेन डेसिमल में, सेम कॉन्सेप्ट, मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू अगर डेसिमल पे जाएगी तो अपनी वैल्यू से खुद को मल्टीप्लाई करेगी। कर लेते हैं इससे भी, हमारे पास एक वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है 21, ठीक है, जो कि ऑक्टल में है, तो इसको कर लेते हैं फटाक से हम सॉल्व। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8। मैंने अभी कहा कि पहला रूल है इसको एक्सपेंड करना, दूसरा रूल क्या कह रहा है, हमें पावर इंक्रीज करना है। पावर लगा दी 0, यहाँ पावर हो गई 1। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है, आंसर आता है 1। 8 2 जा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। अगेन हमारे पास डेसिमल का आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम फिर से सॉल्व करें, हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1, जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू हमारे पास दे रखी है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, पावर 0 और पावर 1। हमने पावर इंक्रीज कर दी। पावर इंक्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी की पावर 0 अगर है तो किसी की पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 1 और 16 बन जा 16, यानी आंसर हमारे पास आ गया है 17, जो कि डेसिमल में है। क्वेश्चन हमारा डेसिमल में था, हेक्साडेसिमल फाइंड किया और अगेन हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। हमारे तीनों चीजें क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन दे रखा है ऑक्टल में और मुझे फाइंड करना है बाइनरी में। अगला क्वेश्चन सेम 42 क्वेश्चन दे रखा है हेक्साडेसिमल में और हमें फाइंड करना है बाइनरी में। ये हम कैसे करेंगे, हमें देखिए हम बताते हैं आपको करना क्या है। देखिए वैल्यू ऑक्टल में दे रखी है और मुझे बाइनरी में जाना है, तो ये मैंने कन्वर्जन आपको बताया ही नहीं। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। वैल्यू कहाँ पे है, ऑक्टल में, मुझे जाना कहाँ है, बाइनरी में। देखिए ऑक्टल से बाइनरी जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं दे रखा है। ऑक्टल से पहले हम जाएंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल से जाएंगे बाइनरी में। यानी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 42 ऑक्टल में है, पहले हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि ये ऑक्टल वैल्यू है, यहाँ देखिए अपनी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। पावर लगानी है, पावर लगाते हैं 0 1। उसके बाद आगे देखिए 8 4 जा 32 प्लस 8 की पावर 0 यानी 1, तो ये हो गया 2, कितना हो गया 34। ये आ गया आपके पास डेसिमल वैल्यू, ठीक है, डेसिमल वैल्यू हमारे पास आ गई।
अब इसी डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो बाइनरी के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 कैरी आया, 2 7 जा 14, 0 आया, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो 1 को हमने लेफ्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आया है 1 0 0 1 0। ठीक है, यानी हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अभी देखिए ये जो हमने ट्रिक अपनाई है, इसको हम एक मेथड आपको सिखाएंगे, डायरेक्ट किसी भी वैल्यू का बाइनरी फाइंड करना। बिना सॉल्व किए हम किसी भी वैल्यू का बाइनरी फाइंड कर सकते हैं, या बाइनरी से रिवर्स निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का।